मनुष्य जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करता है। मन की शांति ही व्यक्ति का सच्चा सुकून है। इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मन की शांति के लिए परोपकार, दया, सच्चाई और ईमानदारी आदि अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे शरीर में अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। यह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के जरिए आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का तरीका क्या है। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव के सभा में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने अपने प्रवचन को खत्म करते हुए अंत में बोले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। जब सभा खत्म हो गया उसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। सभी शिष्य बुद्ध के साथ चल दिए। उपदेश सुनने आए लोग एक एक कर सभा के मुख्य द्वार से निकल रहे थे। बुद्ध जैसे ही सभा के मुख्य द्वार पर पहुंचे, अत्यधिक भीड़ होने के कारण वे एक ओर खड़े हो गए। अचानक उस भीड़ में से एक औरत निकलकर गौतम बुद्ध के पास आई। उस औरत ने बुद्ध को प्रणाम करके कहा, प्रभु, मैं एक नर्तकी हूँ। आज मेरा राजा के महल में नृत्य कार्यक्रम था। मैं आपके उपदेश में इतना खो गई कि मुझे नृत्य कार्यक्रम याद ही नहीं रहा। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे कार्यक्रम की बात याद आ गई। तभी एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, मैं एक चोर हूँ। आपका उपदेश सुनते ही मुझे याद आ गया कि मुझे एक सेठ के घर चोरी करने जाना था। आपका बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं जिंदगी भर गलत और दूसरों को कष्ट पहुँचाता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं अपनी बची जिंदगी अच्छे और परोपकार के कार्यों में लगाना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, प्रवचन तो मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। शांति प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अर्थात जो अपने मन की शक्ति को पहचानते नहीं हैं, वे पशु समान हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मन की शक्ति का कुछ उपयोग कर नैतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि मन एक झील की तरह है, इसलिए इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देता है। ये लहरें नहीं देखती हैं कि हम क्या हैं। यदि हमारे अंदर कोई भी दुर्भावना है तो उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुणों और दुर्भावना के रहते कोई भी व्यक्ति अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता है। दुर्भावना के रहने से चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं और नकारात्मक शक्ति बढ़ती है जो मन को शांत नहीं होने देती है। व्यर्थ की मन से गढ़ी हुई बात जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो और भविष्य की चिंता में अपने मन को उलझाए नहीं रखना चाहिए। मन जब रचनात्मक कार्य में लगा होता है तो उसे कुछ सीखने को मिलता है। मन, वाणी और कर्म से एक सज्जन व्यक्ति बने रहना और दूसरों को दुख नहीं देना, यह ऐसी चीजें हैं जो मन को सकारात्मक शक्ति से भर देती हैं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सांसारिक सुख अधिक से अधिक सुख भोगने की इच्छा को तीव्र करते हैं, इसलिए संसारियों का मन बड़ा चंचल होता है। संतुष्टि और मानसिक शांति नहीं मिलती। मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे आप उसके लिए कितना भी सुख संचित कर लें। जितना अधिक यह सुखों का आनंद लेता है, उतना ही यह उन्हें चाहता है। यदि मनुष्य अपने मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम में जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। जिस प्रकार उस नर्तकी का मन एकाग्र होकर मेरी बातों को सुन रही थी, उसे उसके कार्य का भूल जाना उसके एकाग्र मन का उदाहरण है। उसी प्रकार उस चोर का भी यही भाव रहा कि वह भी उपदेश सुनने में इतना खो गया कि उसे भी अपने कार्य का बोध नहीं रहा
और वहीं वह वृद्ध आदमी जिसका मन एकाग्र न होने के कारण संसार में कितने ही अधर्मिक कार्य करने के उपरांत अब उसका मन शांति ढूंढने का मार्ग तलाश रहा है। अगर मित्रों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।